8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी विषय पाठ 13 के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं पहले हम पाठ 13 का नाम। पाठ 13 ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, ये पाठ का नाम है। अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। बहुविकल्पीय सही उत्तर छांट कर लिखिए। ये जो नीचे प्रश्न दिए हैं इनमें विकल्प के रूप में उत्तर दिए हैं। एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं जिनमें से एक सही है, उस पे हमको सही का चिन्ह लगाना है और नीचे लिखना भी है। तो देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से आगत शब्द कौन सा है। तो विकल्प देखते हैं। ए विसर्जन, बी विरासत, सी विश्व, डी विजय। तो इसका सही उत्तर है बी विरासत। बी पर सही का चिन्ह लगा लें और नीचे लिख भी लें। अगला प्रश्न है दूसरा, वीर रस का स्थायी भाव है। विकल्प देखते हैं। ए क्रोध, बी शोक, सी रति, डी उत्साह। तो इसका सही उत्तर है डी उत्साह। डी पर सही का चिन्ह लगा लें। अगला है प्रश्न क्रमांक 3, इनमें से किसने संवत्सर का आरंभ किया था। विकल्प हैं। ए वीर शिवाजी ने, बी सम्राट विक्रमादित्य ने, सी महाराणा प्रताप ने, डी राजा हरिश्चंद्र ने। तो इसका सही उत्तर है बी सम्राट विक्रमादित्य ने। बी विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, यह ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है कविता का मूल भाव है। विकल्प देखते हैं। ए है देश प्रेम, बी प्रकृति प्रेम, सी परिवार प्रेम, डी स्वप्रेम। तो इसका सही उत्तर है ए देश प्रेम। ए पर सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है 5वां, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। विकल्प देखते हैं। श्रृंगार, ए है श्रृंगार, बी है श्रृंगार, सी है श्रृंगार, डी है श्रृंगार। तो इसमें से सही उत्तर है हमारा ए श्रृंगार। तो ए वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और नीचे इसको लिखना भी है। अब हम अगले प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो नीचे ये कोष्टक में जो शब्द दिए हैं इन शब्दों का उपयोग करके हमें प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के रिक्त स्थान भरना है। तो हम प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। छंद के अंतिम चरणों में समान ध्वनि वाले वर्ण आने पर तुकांत स्थिति कहलाती है। तो इसमें छठे के रिक्त स्थान में तुकांत लिख लें। प्रश्न क्रमांक 7 है, पुरुषत्व शब्द में पुरु प्रत्यय हुआ है, यानी जो प्रश्न क्रमांक 7 में है इसमें रिक्त स्थान में पुरु लिख लें। प्रश्न क्रमांक 8 है, तेग असी खड़ग के पर्यायवाची। तेग असी खड़ग तलवार के पर्यायवाची, यानी तलवार तेग असी खड़ग ये तलवार ये सारे पर्यायवाची हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 के रिक्त स्थान में तलवार लिख लें। 9वां है, महाराणा प्रताप ने रक्त की अंतिम बूंद तक संघर्ष किया। तो प्रश्न 9 के रिक्त स्थान में अंतिम लिख लें। अगला प्रश्न 10वां, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, पंक्ति में रौद्र रस है। तो 10वें के रिक्त स्थान में रौद्र लिख लें। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अति लघु उत्तरीय, यानी ये जो प्रश्न है इनके उत्तर अति लघु उत्तरीय रूप में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 11 है, हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है। उत्तर है, हमने संसार को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है। अगला प्रश्न है 12, कविता में वीरों की किस बात का उल्लेख किया है। उत्तर है, कविता में वीरों के शौर्य, वीरता और देशभक्ति का उल्लेख किया गया है। प्रश्न क्रमांक 13,
भारत ने विश्व को कौन सा संदेश दिया है? उत्तर है भारत ने विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है। अब 14 नंबर का प्रश्न, आगत शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? इसका उत्तर है आगत शब्द वे शब्द हैं जो अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हैं और अपना लिए गए हैं। अब अगला लघु उत्तरीय, नीचे जो प्रश्न है ये सब लघु उत्तरीय रूप में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 15, करुण रस का स्थायी भाव बताते हुए करुण रस का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। उदाहरण श्री राम का सीता के वियोग में विलाप। अब अगला प्रश्न है 16वां, ना यह समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है से क्या आशय है? इसका उत्तर है इसका आशय है कि हमारे देशवासियों में अभी भी वही जोश है और देशभक्ति जीवित है जैसी हमारे वीर पूर्वजों में थी। अगला है 17वां, दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को कथन से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर देखते हैं। कवि का आशय है कि भारत ने हमेशा विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने स्वाभिमान और देश की रक्षा के लिए संघर्ष नहीं करेंगे। अगला प्रश्न 18, हमारे मन में प्रलय की आग कब उठ सकती है और क्यों? उत्तर है हमारे मन में प्रलय की आग तब उठती है जब कोई हमारी स्वतंत्रता या हमारे देश की सीमाओं पर अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम अपने देश की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19, हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमारे कर्तव्य क्या होंगे? उत्तर है यदि हमारे देश पर आक्रमण होता है तो हमारा कर्तव्य होगा कि हम देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें। हम अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अगला प्रश्न है 20वां, दिया है शांति का संदेश लाचार सोई है पद का आशय लिखिए। देखते हैं इसका उत्तर, इस पद का आशय है कि भारत ने हमेशा शांति और अहिंसा का संदेश दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी ताकत या स्वाभिमान का बलिदान करेंगे और अपमान को सहन नहीं किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर हम विरोध में उठ खड़े होंगे। इसी के साथ हमारा ये पाठ 13 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर दें। इसी तरह के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।